हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए, जैसे बेटा हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो टाइप के ऑर्गन्स में डिवाइड किया था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी दो टाइप के ऑर्गन्स होंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अगेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल्स का वो ऑर्गन सिस्टम है जो कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेगा। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या होते हैं ये हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? तो बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होता है पेल्विस रीजन में, या फिर इसी को हम बोलते हैं पेल्विक रीजन। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे बुक में, अगर पेल्विक रीजन आपको लिखा मिलेगा तो वो सेम बात है। ठीक है, जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी लिखा था पेल्विस रीजन, तो उसको भी हम पेल्विक रीजन बोल सकते हैं। क्लियर? देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगेन ऑर्गन सिस्टम है, तो इसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। तो उन ऑर्गन्स को हम दो टाइप के ऑर्गन्स में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम मैंने आपको बताया था कि गेमीट फॉर्मेशन यानी गेमेटोजेनेसिस करते हैं और सेक्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो यहाँ भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का क्या काम होगा? गेमेटोजेनेसिस। और फीमेल गेमीट होता है ओवम, या फिर जिसको हम बोलते हैं एग, तो उसके सिंथेसिस को बेटा हम बोलते हैं oogenesis। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम हो जाएगा फीमेल्स में oogenesis करना। देन सेक्स हार्मोन फॉर्मेशन होता है इनका काम, और फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसाइज करेंगे। क्लियर? अब फीमेल्स का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है बेटा पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है, तो ओवरीज दो प्रेजेंट होती है यानी पेयर में प्रेजेंट होती है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इनका फंक्शन है ओव्यूलेशन करना, ओव्यूलेशन यानी रिलीज ऑफ फीमेल गेमीट, और साथ ही साथ ओवेरियन हार्मोन्स जिनको हम स्टेरॉइड हार्मोन्स भी बोलते हैं, जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, उन्हें रिलीज करना। क्लियर? देन चलते हैं बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की तरफ। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का काम होता है फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट, प्रेगनेंसी यानी जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को मेंटेन रखना, बर्थ करना बेबी का यानी पार्चुरेशन करना, और चाइल्ड केयर करना। क्लियर? अब इसमें अगेन तीन चीजें आएंगी, तीन टाइप के ऑर्गन्स आएंगे, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। यही तीन हमने डिवाइड करे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, देन एसेसरी डक्ट्स में आती हैं ओविडक्ट्स जिनको हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यूट्रस जिसको हम वूम भी बोलते हैं, एंड वजाइना। क्लियर? देन एसेसरी ग्लैंड्स में आते हैं मेमरी ग्लैंड्स एंड बार्थोलिन्स ग्लैंड, एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है बेटा वल्वा, और वल्वा में आते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरस। क्लियर? तो ये है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन। अब इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज along with the pair of oviducts, uterus, cervix, vagina and the external genitalia located in pelvic region. These parts of the system along with the pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child केयर। तो बेटा यही मैंने आपको बताया कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये पेल्विक रीजन में सिचुएटेड होता है। इसमें पेयर ऑफ ओवरीज आती हैं जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया आते हैं जो कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। इसमें से ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना ये एसेसरी डक्ट्स हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है वल्वा, फिर मेमरी ग्लैंड्स है एसेसरी ग्लैंड्स। क्लियर? ओव्यूलेशन का फंक्शन करती हैं ओवरीज, और फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का फंक्शन है। क्लियर? देन बेटा हमें बुक में डायग्राम दिया हुआ है फीमेल का पेल्विस रीजन शोइंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखो डायग्राम में यहाँ पे पेल्विस लिखा हुआ है और यहाँ पे टेक्स्ट में पेल्विक लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, दोनों का मतलब सेम है। क्लियर? देन हमने खुद से अपने हाथ से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ किया है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाते हुए भी बोला था कि हम सारे डायग्राम खुद ड्रॉ करेंगे अपने नोट्स में, और उनके नीचे मेंशन भी करेंगे कि ये किस चीज़ का डायग्राम है। क्लियर? तो आप भी सारे डायग्राम खुद बनाएंगे और नीचे मेंशन करेंगे। तो ये मैंने बनाया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें प्रेजेंट है यूटेराइन फंडस, यूट्रस का पार्ट होता है फंडस, फिर यूटेराइन कैविटी, यूट्रस की कैविटी को बोलते हैं यूटेराइन कैविटी, इस्थमस फेलोपियन ट्यूब का सबसे दूर वाला पार्ट, वो पार्ट जो यूट्रस की तरफ सिचुएटेड होगा, एम्प्यूला बीच में सिचुएटेड होता है, और इन्फंडिबुलम ओवरीज की तरफ सिचुएटेड होता है। फिम्ब्रे फिंगर लाइक टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ओवरी से ओवम को कलेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम आने वाली वीडियोज में पढ़ेंगे। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव
रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। देन एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, 3 वॉल लेयर्स होती हैं यूट्रस की। सर्विक्स, सर्विकल कैनाल एंड वजाइना, ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, जो हमने पीछे वाली स्लाइड पे खुद ड्रॉ किया। यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन फंडस, इस्थमस, एम्प्यूला इन्फेंडिबुलम, ओवरी, फिम्ब्रेस, सर्विक्स, सर्विकल कैनाल, वजाइना, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। क्लियर? तो ये था बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाएंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ओवरीज। क्लियर? थैंक यू।